मन बुद्धि को बाहर की सभी बातों से समेटकर मस्तक में देखते हैं। मैं चमकती हुई ज्योति आत्मा हूँ, एक दिव्य शक्ति हूँ और मैं आत्मा मन बुद्धि संस्कारों की मालिक हूँ। अपनी सच्चाई के साथ कनेक्ट हो जाते और धीरे धीरे देखें इस आत्मा रूपी सितारे को ऊपर जाते हुए अपने पिता से मिलने, इस पांच तत्वों की दुनिया से पार, आवाज की दुनिया से दूर, सूरज चांद तारा गण को भी क्रॉस करते हम पहुंचते हैं निराकारी दुनिया, निर्वाण धाम, शांति धाम। और सामने देखते हैं महान ज्योति, ऑलमाइटी अथॉरिटी। अपने पिता के बिल्कुल पास आकर बैठ जाते और सारे दिन में कोई भी बात आई हो, बोझ आया हो, दिल की हर छोटी बड़ी बात अपने पिता को सुना करके हल्के हो जाते। और हम देखते हैं कैसे परमात्मा पिता हर रोज हम आत्माओं को गाइड करते हैं, हर बात की हमें समझ देते, शक्ति देते, साथ भी देते। हर रोज हम बदलते जाते हैं। जो कल थे आज हम उससे बेटर हैं और हर रोज हमारी चढ़ती कला हो रही है। इसके लिए बाबा का बहुत दिल से शुक्रिया करते और आज्ञा लेकर फिर नीचे आते हैं। विजुलाइज करें, मैं परम धाम से नीचे उतर रहा हूँ और सारा ग्लोब हमारे सामने है। ये बेहद का नाटक इसी ग्लोब पर चलता है। 5000 साल का ड्रामा है जिसमें हम आत्माएं एक्टर हैं। और ग्लोब के ऊपर चमकते हुए सितारे आत्माओं को देखें। सभी आत्माएं बहुत अच्छी हैं। हर आत्मा ओरिजिनली प्योर है। सभी शांत हैं और हमारे सबके साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हर आत्मा हमारी साथी, स्नेही, सहयोगी है और सारा ब्रह्मांड ही हमें सहयोग दे रहा है। हम सभी आत्माओं को जो है जैसे हैं स्वीकार करते हैं और सभी हमें स्वीकार करते हैं। देखिए, हमारा ये मैसेज सभी आत्माओं को पहुंच गया है और वापस आ जाते इस साकारी दुनिया में। मैं आत्मा अपने शरीर रूपी वस्त्र को फिर से पहन लेती हूँ। मृकुटी के मध्य में विराजमान मैं चमकती हुई ज्योति अविनाशी सितारा हूँ। हमसे निकली परमात्म शक्तियां, परमात्म ज्ञान का प्रकाश सारे ब्रेन में, नर्व सिस्टम में, बॉडी के एक एक सेल में फैल गया है। हम मन से, तन से पूरी तरह से स्वस्थ निरोगी आत्माएं हैं। हमारे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा और इस तन का भी बहुत शुक्रिया करते हैं जिसमें बैठ हम अपनी जन्म जन्मांतरों की कमाई जमा कर रहे, हर जन्म के लिए ऊंचते ऊंच भाग्य बना रहे हैं। अपने सम्मान की सीट पर सेट हो जाते। मैं सर्वशक्तिमान का बच्चा, मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। हमारे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे सबके साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है। परिवार का हर मेंबर सतयुग की देव आत्माएं हैं, बहुत अच्छी आत्माएं हैं। हमारा घर स्वर्ग है, परमात्मा पिता का घर है और घर के चारों ओर परमात्मा शक्तियों का पावरफुल ऑरा बना है जिसके अंदर कोई भी नेगेटिव एनर्जी आ नहीं सकती। और हमसे परमात्म शक्तियां चारों ओर हर आत्मा तक पहुंच रही है, सबको सुख दे रही है, पाप का परिचय दे रही है। अब फिर से मस्तक में देखें, अंदर ही अंदर फील करें कि ये शरीर तो हमारा कॉस्ट्यूम है, पांच तत्वों का बना है जो हर सेकंड परिवर्तन हो रहा है। ये शरीर तो हमें माँ के गर्भ से मिला है, लेकिन मैं आत्मा तो उससे पहले भी हूँ। उससे पहले भी हमने कितने जन्म लिए, कितने शरीर लिए और छोड़े। मैं आत्मा एक लंबी यात्रा पर हूँ
मैं आत्मा अमर अजर अविनाशी हूँ, एक एनर्जी हूँ। अपने सच्चे स्वरूप से कनेक्ट हो जाएं। ये पांच तत्व, ये सारा खेल है। परिवर्तन हो रहा है हर सेकंड, लेकिन हम अपने मन बुद्धि को अविनाशी के साथ कनेक्ट करते हैं, तभी हमारी अवस्था अचल अडोल बनेगी। क्योंकि मैं आत्मा सदा हूँ और मेरे गुण शक्तियां सदा हैं। प्रेम, सुख, शांति, शक्तियां, ज्ञान, आनंद, ये मुझ आत्मा की अपनी प्रॉपर्टी है। इन गुणों को धारण करना और धारण करके संबंध में आना, ये हमारी लाइफ का पर्पस है। लेकिन 2 युगों से खुद को दे समझ बैठे, देखी दुनिया को ही अपना संसार समझ लिया, झूठी दुनिया से सच्ची प्रीत की, तभी आत्मा की गिरती कला हो गई। क्योंकि जब देह अभिमान आया तो फिर विकार भी आए, कि बाहर की दुनिया पर मन बुद्धि को डिपेंडेंट कर दिया, कि अगर बाहर सब कुछ ठीक है तब हम शांत हैं, तब हम ठीक हैं। तो ऐसे कितने हमने रॉन्ग बिलीफ सिस्टम बना लिए, जबकि ये खेल बना है इनसाइड आउट, कि जो हम सोचते हैं वो एनर्जी लौट कर आती है। लेकिन जो कुछ बाहर हो रहा वही हम सोचते गए, तो वही एनर्जी जैसे कि वापस सर्कल में घूमती गई। जिस पिता की आज दिन तक इतनी महिमा गाते आए, कहते हैं परमात्माए नम, और किसी आत्मा के लिए ऐसा नहीं कहेंगे। बाबा कहते बाकी आत्माएं तो कोई महान आत्मा, कोई पुण्य आत्मा, कोई पाप आत्मा के कर्मों के आधार पर नाम लगते हैं, लेकिन परमात्मा एक ही एक है, जिस आत्मा का नाम अर्थ सहित है। बाकी किसी आत्मा का कोई नाम नहीं। हमारे शरीरों के नाम पड़ते हैं। परमात्मा को कहते हैं अजन्मा, कि वो गर्भ से जन्म नहीं लेता, जन्म मरण में नहीं आता, लेकिन खुद देहाभिमान होने के कारण उसको भी कण कण में कह दिया, सर्वव्यापी कह दिया। ना खुद का पता, ना खुदा का पता। पापा कहते अगर सर्वव्यापी कहते हो तो फिर ढूंढते किसको हो। उसको तो कहते हैं छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, अब धरती पर आ जा रे, कि स्मृति है वो यहाँ का रहने वाला नहीं, कहीं दूर का रहने वाला है। और ये भी सारे धर्म शास्त्रों में, ग्रंथों में लिखा है कि वही है पतित पावन, दुख हरता सुख करता। तो वो कभी आता है, आकर अपने कर्तव्य करके जाता है, तभी तो उसकी इतनी महिमा है। संसार में कोई आत्मा ऐसी नहीं होगी जो परमात्मा को याद नहीं करती, उसकी महिमा नहीं गाती। हर आत्मा ऊपर की ओर देखती है और उस पिता को याद करती है। तो आत्मा के अंदर कहीं ना कहीं रिकॉर्डिंग है, हमारा घर ऊपर में है, कि जो ऊपर वाला है, जो परम धाम में रहता है, वो कभी सृष्टि पर आता है। और जब आता है तभी आत्मा सुख गनेरे पाती है। तो बाप ही है अमरनाथ, जो आकर हमें ऐसा ज्ञान देते हैं जिससे आत्मा अमर बन जाती है। समझ आ गई है, मैं आत्मा अमर अजर अविनाशी हूँ, कभी नहीं मरती, लेकिन शरीर बदलती बदलती हूँ, एक छोड़ती हूँ दूसरा लेती हूँ। ऐसे हम 84 जन्म लेते हैं। और जो परमात्मा पिता है वो जब आता है, हम आत्मा रूपी सीताओं को, हमारी वृत्ति को पुरानी दुनिया से निकाल परे में ले जाता है। जो फिर कहते लोक सुखिए पर लोक सुहेले, के जो परे का लोक है वो है परम धाम, हम वहां के रहवासी हैं। हम घर जाते हैं परम धाम, फिर जाते हैं सुख धाम में। तो परमात्मा आकर ऐसे कर्म करना सिखलाते हैं, फिर कभी कर्म कूटने नहीं पड़ेंगे। ऐसा ज्ञान, ऐसी समझ देते हैं कि जिस ज्ञान को जानने से साधारण मनुष्य देवता बनते हैं। खुद को जान जाते, अपने गुणों शक्तियों को पहचान जाते, उसका स्वरूप बन करके रहते हैं। तो ये हमारी अभी वो प्रोसेस चल रही है, शिफ्ट चल रही है। मन बुद्धि से उड़ चलते हैं ऊपर की ओर,
इस 5 तत्वों की दुनिया से पार। देखें अपने आप को सूक्ष्म वतन में, फरिश्तों की दुनिया में। और सामने देखते हैं बाप दादा बहुत प्यार भरी दृष्टि दे रहे। पापा कहते आओ मेरे मीठे लाडले, मेरे सिकीलते बच्चे, बाबा के नैनों के नूर सिर के ताज बच्चे। हम भी दौड़कर बाबा के पास जाते। बाबा बहुत प्यार भरी दृष्टि देते, हमें बाहों में समा लेते। बाबा कहते बच्चे समय की रफ्तार को पहचानो, समा कौन सा है। संगम युग का समा है, कमाई करने का समा है। इसी समय का गायन है जब कहते थे मानस जन्म अमोल है, कोटि बदले जाए। इस समय का जो जन्म है वो अमूल्य है। इसी समय आत्मा कमाई करती है जन्म जन्मांतरों के लिए। और इसी समय परमात्मा की याद से हमारे जन्म जन्मांतरों के विकर्म विनाश हो जाते। ये आत्मा परमात्मा के मिलने का समय है। इसको संगम युग कहते हैं कि आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। सच्चे सतगुरु को पाकर ही आत्मा सदगति को पाती है। तो रोज रोज की हमारी पढ़ाई है मन बुद्धि को संसार से निकाल कर एक बाबा में लगाना। अंत समय एक बाप के सिवाय कुछ भी याद ना आए, उसके लिए मन बुद्धि को संसार से समेटते जाते, पूरी तरह से नष्टो मोहा बनते हैं और अपने ओरिजिनल संस्कार, प्यार करने के संस्कार को इमर्ज करते हैं। हर आत्मा जो है जैसी है सबको एक्सेप्ट करते, सबकी रिस्पेक्ट करते और बाहर के झूठे नाम मान शान सब में एक समान एक रस आत्मा हो। बाहर कुछ भी हो उसका प्रभाव हम पर नहीं पड़े, लेकिन हम सदा अपने गुणों शक्तियों को सबको देते जाएंगे। जो मैं आत्मा सच में हूँ, जो सत्य है कि प्रेम सुख शांति मेरी अपनी नेचर है। अब इन गुणों में रमण करना और वही गुण सबको बांटने हैं। हर आत्मा गुण शक्तियों से भरपूर है। हर आत्मा ने लंबी यात्रा तय की है, सब पर दाग लगे हैं, किसी पर ज्यादा किसी पर कम, लेकिन हम आत्मा में चमकती हुई मणि को ही देखेंगे। जो एनर्जी देखेंगे उसी एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये सारी समझ हमारे पिता ने आकर हमें दी है। मान अपमान निंदा स्तुति सुख दुख सब में एक समान एक रस आत्माएं हैं और समाधान स्वरूप समर्थ आत्माएं हैं। जो हुआ अच्छा, जो हो रहा अच्छा और जो होगा वो बहुत बहुत अच्छा होगा, कराने वाला अच्छे ते अच्छा है। हम अपने हर समय संकल्प श्वास को बाबा की याद में सफला करेंगे। जन्म जन्मांतरों की कमाई इस एक जन्म में हो रही है, तो बाबा का भी बहुत दिल से शुक्रिया करते। बाबा से गुण ज्ञान शक्तियों से हम भरपूर हो जाते। आत्मा बहुत शक्तिशाली है, सहन शक्ति समाने की, समेटने की, सामना करने की, परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, ये सारी शक्तियां हम में है। तो बाहर बात कोई भी आए, परिस्थिति कोई भी आए, अपनी शक्तियों को यूज करेंगे। कहीं पर भी मन बुद्धि को अटकाएंगे नहीं, ना कभी मन में कमजोर संकल्प आने देंगे और ना किसी की कमजोरी को देखेंगे। बाबा कहते ऐसे शब्द अपनी डिक्शनरी से निकाल दो जो किसी को दुख देते हो। ना दुख देना ना दुख लेना, सुखदाता के बच्चे हैं, सदा सभी को सुख देना सुख लेना। बाबा के पास ही मर्ज करते हैं परिवार के सारे मेंबर्स को और उनके मस्तक पर चमकते हुए सितारे आत्मा को देखें और उनको संकल्प देते हैं आप बहुत अच्छी आत्माएं हो, बुद्धिवान चरित्रवान आत्माएं हो और सभी का खान पीन बहुत शुद्ध है। सभी ने अपना साथी परमात्मा पिता को बनाया है और बाबा को साथी बना करके संतुष्ट हैं।
बाबा के पास इमर्ज करते हैं हमारे भाई बहन, जिनको भी मन की तन की संबंधों की परीक्षा आई है। हमारा अनन्या भाई जिसको मन की परीक्षा आई है। देखते हैं रूहानी हीलर बाबा, वेदों का वेद बाबा का हाथ सबके सर पर है। सबके तन मन में परमात्म शक्तियां भर गई। महसूस करें उनके मस्तक से और सारे ब्रेन में, बॉडी के एक एक सेल में परमात्म शक्तियां फैल गई हैं। पूरी एनर्जी क्लीन हो गई है। सभी के मन शांत शक्तिशाली हो गए, शरीर स्वस्थ हो गए हैं और सबके घर परिवारों में सुख शांति भर गई है। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे सभी भाई बहनों को मिल जाए, सबके हिसाब किताब आसानी से चुकतो हो जाए। और हम कहते बाबा हमने लंबा चक्कर लगाया, 2 युगों से हम खुद को ही भूले हुए थे। हमने कभी भी किसी भी जन्म में किसी भी आत्मा को मनसा वाचा कर्मणा अंश मात्र का भी दुख दिया गया हो, सबसे माफी मांगते क्षमा याचना करते हैं। और किसी ने कभी हमें दुख दिया हो, हम सच्चे दिल से समझ के सहित सबको माफ करते हैं। हिसाब चुकतो किताब बंद, गिले शिकवे दूर, अकाउंट बैलेंस 0। आगे के लिए सबके साथ रूहानियत के और श्रेष्ठ कर्मों के खाते बनाते हैं। और हम कहते बाबा जिन आत्माओं ने सारी यात्रा में हमें सुख दिए हैं, हमारे हर जन्म के माता पिता बहन भाई परिवार टीचर गुरु शिक्षक सबका दिल से शुक्रिया करते हैं कि सभी के साथ से हमारी यात्रा बहुत सुंदर रही। वो आत्माएं विश्व में जहां भी पार्ट प्ले कर रही हों, सदा सुखी रहे, खुशहाल रहे। और मीठे प्यारे बाबा का तो कितना ना शुक्रिया करें। इतनी बड़ी अथॉरिटी ने आकर हमें अपना बनाया है। आज दिन तक जो भी हम भक्ति में कहानियां सुनते थे, सत्यानारायण की कथा, तीजरी की कथा और जो पार्वती को कथा सुनाई, इस समय का यादगार है जो परमात्मा पिता आकर सारा अपना ज्ञान देते हैं, समझ देते हैं जिससे ही आत्मा साधारण मनुष्य से देवता बनती है कि नर ऐसी करनी करे श्री नारायण बने, नारी ऐसी करनी करे श्री लक्ष्मी बने। तो ये इस समय का यादगार है जो हर रोज हमें परिवर्तन हो रहा है, हमारी सोच बदल रही है। जो क्लास में भी सुना कि सुबह उठते ही हम क्या करते हैं, कौन से थॉट्स हमारे मन में आते हैं, वही हमारे सारे दिन की फाउंडेशन बन जाते। हमारा एक एक थॉट हमारा भाग्य बना रहा है। तो सोचना क्या है? संसार में सभी कहते अच्छा सोचो, लेकिन अच्छा क्या सोचना है, अच्छा होता क्या है, वो भी परमात्मा पिता आकर समझ देते हैं। जैसे बाबा ने आज भी कहा कि बाबा को याद करते हो तो बाबा से बात करो कि बाबा हम आपके थे, आपने स्वर्ग में भेजा था, 21 जन्म राज्य किया, फिर 63 जन्म दुख पाया, अब हम आपसे वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे कि बाबा आप कितने अच्छे हो। आधा कल्प हम आपको भूल गए थे, आप फिर से आकर हम पर कितनी मेहनत करते हो और बाबा ने जो आकर हमें हमारी पहचान दी है कि बच्चे तुम आत्मा हो। हमने ही सतयुग में पार्ट प्ले किया, फिर हम ही 2 युगों तक पूज्य स्वरूप में थे और बाबा ने इस समय आकर हमें अडॉप्ट किया है। तो सारे चक्कर में कितना श्रेष्ठ पार्ट है हमारा। अब ना तो खुद को कमजोर बनाते, अपने भी श्रेष्ठ स्वरूपों को देखते हैं, ऊंचे सम्मानों में स्थित कर दिया है। तो ये है अपनी सोच को ऊंचा उठाना कि जो हम ओरिजिनली हैं, हम परमात्मा के बच्चे हैं, बिल्कुल उसके जैसे हैं। हम सृष्टि पर भी खेल खेलने आए थे, 2 युगों तक हमने ही कितना सुंदर खेल खेला है। अब फिर से वही दुनिया में जाने का पुरुषार्थ कर रहे। तो बाबा का बहुत दिल से शुक्रिया करते
विश्व की सभी आत्माओं को दुआएं देते हुए कि सबका कल्याण हो, सब सदा के लिए सुखी हो जाएं। बिंदु बनकर ऊपर उठ चलते हैं अपने घर, निराकारी दुनिया, निर्वाण धाम, शांति धाम, ब्रह्मलोक, सचखंड। और सामने देखते हैं महान ज्योति, परम ज्योति, ऑलमाइटी अथॉरिटी, खंडों ब्रह्मंडों का मालिक, सृष्टि का रचता, ऊंच ते ऊंच, जिससे ऊंचा कोई और नहीं, उस पिता के बिल्कुल पास आकर बैठ गए हैं। अलमाइटी अथॉरिटी के साथ हमारा संबंध जुट गया है। बाबा की किरणों रूपी बाहों ने हमें अपने में समा लिया। हमारी जन्म जन्मांतरों की थकान उतर गई है। आत्मा पर लगे बातों पर स्थितियों के दाग धब्बे सदा के लिए समाप्त हो गए। पास्ट इज पास्ट, जो बीत गया सो पूरा हुआ। अपने मन बुद्धि को प्रेजेंट में स्थित करते और फ्यूचर के लिए श्रेष्ठ संकल्पों का निर्माण करते हैं। हमारा पिता प्रेम सुख शांति का सागर है। हम आत्माएं प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप, शांत स्वरूप हैं। बाबा प्यार का सागर है, हम मास्टर प्यार के सागर हैं। हमारे दिल में विश्व की सभी आत्माओं के लिए प्यार है, रिस्पेक्ट है और सबके लिए शुभ कामना, शुभ भावना है। क्योंकि गुह्या राज को जान लिया है, हर आत्मा ओरिजिनली प्योर है और जैसी भावना हम रखेंगे वैसी ही दूसरे के दिल में संकल्प उठेंगे। तो सारी बाजी हमारे हाथ में है। हम मास्टर क्रिएटर हैं, जैसा चाहे अपना फ्यूचर बना सकते। और सुखों के सागर के बच्चे हम आत्माएं सुख स्वरूप हैं। हमारा सुख किसी भी वस्तु, व्यक्ति, वैभव पर डिपेंडेंट नहीं है। हम हैं ही सुख स्वरूप। सुखी रहकर हर कर्म को करते हैं तो दूसरों को भी सुखों के वाइब्रेशंस देते हैं। और खुशी जैसी तो खुराक नहीं, खुशी हम हर आत्मा का की नेचुरल नेचर है। पापा कहते शरीर भी चला जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। कहा जाता मन खुश तो जहान खुश। मन की बीमारी से शरीर भी पीला हो जाता। मन ठीक होगा तो शरीर का रोग भी महसूस नहीं होगा। चाहे शरीर बीमार भी हो तो भी मन दुरुस्त है, क्योंकि हमारे पास खुशी की खुराक बहुत बढ़िया है। ये खुराक बीमारी को भगा देती है, भुला देती है। तो मन खुश, जहान खुश, जीवन खुश, इसीलिए एवर हेल्दी है। तो चेक करना है खुशी किस बात की है। हमें कौन मिला है जिसको सारी दुनिया ढूंढ रही, पुकार रही है। खुदा ने खुद आकर हमें ढूंढ लिया है। और सारी दुनिया, चाहे कोई विद्वान, पंडित या साइंसदान भी है, बाबा कहते कितनी इन्वेंशन करते, मून तक पहुंच गए। लेकिन अगर खुद को नहीं जाना तो कुछ नहीं जाना। हमें तो अपनी भी पहचान है, सारे चक्कर का ज्ञान है, समय की भी पहचान है। तो सदा अपने अंदर में इन महान संकल्पों को क्रिएट करते, सदा खुशी की खुराक खाते, मन मना भव हो करके रहते। मन को पुरानी दुनिया से निकाल एक बाबा में लगा दिया है तो हमारी निरंतर चार्जिंग हो रही है। जो बाबा कहते अगर हमारी स्थिति श्रेष्ठ है तो परिस्थितियां कुछ भी नहीं। परिस्थितियां आती ही तब हैं जब हमारे मन की स्थिति कमजोर है। तो सारा ध्यान मन पर आ गया। और जो कहते भी हैं मन जीते जगत जीत, अपने मन को जीत लेते तो जग को जीत लेते। आज दिन तक तो जग को जीतने पर लगे रहे लेकिन हाथ कुछ नहीं आया। अब सारी अटेंशन खुद पर है। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार है। मन को लगाना कहाँ है, मन की चार्जिंग कहाँ से होगी, वो सारी समझ है। तो मन को सदा बाबा के साथ लगाकर मन की पूरी चार्जिंग करके रखते, सबके लिए शुभ कामना, शुभ भावना रखते हैं। बाबा के साथ कंबाइंड होकर बैठ जाते। सारे कल्प वृक्ष की आत्माओं को
स्नेह और शक्तियों के जल से सींचते हैं। देखें, सारा कल्प वृक्ष बाबा के रंगों में रंग गया है। हर आत्मा अपने गुणों शक्तियों से भरपूर हो रही है। सभी आत्माओं के दुख, दर्द, तकलीफें, तन मन की पीड़ाएं, रोग, शोक, चिंताएं सदा के लिए समाप्त हो जाए। सबके चित्त को चैन मिले, रूहों को राहत मिले, मन बुद्धि को ठिकाना मिले, सबके घर परिवारों में सुख शांति भर जाए। और प्रकृति के पांचों तत्वों ने मां बनकर 5000 वर्ष से हमारी बहुत सेवा की। हम दिल से प्रकृति का शुक्रिया करते और किसी भी दुरुपयोग, दुर्वर्तों के लिए माफी मांगते हैं। और विश्व के सारे हॉस्पिटल्स को बाबा के सुखों की किरणें, हीलिंग एनर्जी देते हैं। और सारे डॉक्टर, स्टाफ, नर्सेस, जो भी आत्माएं तन मन धन से सेवाएं कर रहे, सबका दिल से शुक्रिया भी करते, सच्चे दिल की दुआएं भी देते। और विश्व में जहां भी हमारे भाई बहन किसी न किसी परीक्षा में हैं, हिसाब किताब चुकतो कर रहे, सबको बाबा के शांति की, शक्तियों की, हिम्मत की किरणें देते हैं। और हम कहते, बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे सभी भाई बहनों को मिल जाए, सबके हिसाब किताब आसानी से चुकतो हो जाए। हर आत्मा अपने प्रेजेंट को एक्सेप्ट करे, पास्ट को फुल स्टॉप लगाए और आगे के लिए श्रेष्ठ कर्मों के अकाउंट बनाए। सबकी सोच श्रेष्ठ हो जाए, सब एक दूसरे से माफी मांग लें और माफी देते जाएं। हम कहते, बाबा हमने बाबा को साथ लेकर सारे विश्व की आत्माओं को परमात्मा पिता के आने का संदेश देते हैं। हे प्रिय आत्माएं, हमारे मीठे भाइयों बहनों, उठो, जागो, इस अज्ञानता के अंधकार से अपने आप को जानो। आप सुंदर चमकीले सितारे आत्माएं हो। हर आत्मा प्रेम, सुख, शांति से भरपूर है। हर आत्मा परमात्मा पिता को बिलोंग करती है। खुद को देह समझ बैठे, देह की दुनिया को ही संसार समझ लिया, जिसके कारण ही आत्मा की गिरती कला हुई। आत्मा मैली कंगाल होती गई। विकारों की प्रवेशता ने आत्मा को कांटे जैसा बना दिया। अब हमारे पिता आकर हमें फिर से फूलों जैसा खुशबूदार बनाते हैं। तो सबको निमंत्रण है, सभी आओ, आकर अपने आप को जानो, पिता को जानो, सच्चे सुख शांति के वर्षे के अधिकारी बनो। और याद रखो, अभी समा है, अब नहीं तो कब नहीं। फिर नहीं कहना हमारा पिता आया, आपको पता था हमें नहीं बताया। देखते हैं घर घर संदेश पहुंच गया है। हर आत्मा की ज्योति जग गई है। हर आत्मा कह रही है, मेरा बाबा आ गया। बाबा को साथ लेकर चारों ओर ज्ञान का प्रकाश फैलाते हुए वापस घर आते हैं। देखें, सारा घर परमात्म प्रकाश से, शक्तियों से चार्ज हो गया है। बड़ा बाप आया है, बड़ा गिफ्ट लेकर आया है, हथेली पर बहिश्त लेकर आया है। बाबा को परिवार के हर मेंबर से मिलाते हैं। बाबा का हाथ सबके सर पर है। सबके तन मन में परमात्म शक्तियां भर गई और सबके चारों ओर परमात्म शक्तियों का पावरफुल सर्कल बन गया है, जिसके अंदर बाहर की कोई भी नेगेटिव एनर्जी आ नहीं सकती। परिवार का हर मेंबर सतयुग की देव आत्माएं है। हमारा घर स्वर्ग है, परमात्मा पिता का घर है। और जिस पिता ने 84 जन्म हमें खिलाया, इतने सुख गनेरे देख कर जाता है, बाबा को अपनी सच्ची पहचान के साथ भोग ऑफर करते हैं। जो भी आपके दिल की भावना हो, बाबा को प्यार से फल ऑफर करते, फूल ऑफर करते, जल ऑफर करते हैं। बाबा भी प्यार की भासना लेते, भावनाओं का भाड़ा देते हैं। बाबा कहते, बच्चे भोग लगाओ, भोगनाएं मिटाओ। हम अपनी कमियों, कमजोरियों का, मैंपन, पुरानापन, देहाभिमान का, विकारों का बाबा के पास भोग लगा देते।
हम कहते बाबा ये घर आपका, परिवार आपका, भंडारे भंडारियां सब आपके, हम भी आपके, एक आप हमारे। बाबा भी कहते बच्चे जो बाप का वो सब आपका, हमारा बाबा से सौदा हो गया, दाता वरदाता भाग्य विधाता ही हमारा हो गया, भाग्य लिखने की कलम हमारे हाथ में दे दी है। पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माएं हैं, मस्तक पर देखते हैं मैं चमकती हुई ज्योति आत्मा हूँ, सदा मन की खुशी द्वारा बीमारियों को दूर भगाने वाली एवर हेल्दी आत्मा हूँ। हमारे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा, हमारे सबके साथ संबंध बहुत अच्छे हैं, हमारा परिवार यूनाइटेड है, हमारा घर स्वर्ग है, हम सदा बाबा की याद की छत्र छाया में सुरक्षित है, सेफ हैं। हमारा घर सेफ है, परिवार सेफ है, मित्र संबंधी सेफ है, हमारा नेबरहुड सेफ है, हमारा वर्ल्ड सेफ है। ओम